वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 18 फरवरी 2022। आज के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश किया करो। छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? तो ये अभी तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की ए कर लिया है। तुर्की ए कर लिया है और इंग्लिश में कहें तो इसका नाम टर्की है। टर्की ए नाम किया गया है। अब टर्की ने नाम बदला है तो टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की कैपिटल अंकारा है और टर्की की करेंसी क्या है? तो टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो तैयब एर्डोगन। कौन है? तैयब एर्डोगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अभी शाहरुख खान को। गेमिंग ऐप A23 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी खारू ने 15वां CEC महिला आइस हॉकी टीम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। खारू की टीम ने ललोक की टीम को 4-1 से हराकर 15वां CEC की महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भी पेटीएम बैंक ने। अपना देश भारत ने टिप्स के लिए ट्विटर के साथ समझौता किया है पेटीएम बैंक ने। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई है? तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। इसके CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो ये गायक थे, बप्पी लहरी गायक थे। इंडिया में डिस्को का जनक कहा जाता है इनको, और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये अभी इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हाल ही में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये अभी साउथ अफ्रीकन है, कीगन पीटरसन। ये साउथ अफ्रीकन है, कीगन पीटरसन और इंग्लैंड के हैं हीथर नाइट। इंग्लैंड के हैं हीथर नाइट। इन्हें जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये अभी वेदांता। अपने देश भारत कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया। वेदांता ये भारत की एक खनन कंपनी है, वेदांता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए इस राज्य के ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये अभी तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जा रहा है। भारत में कुंभ के बाद में इसका दूसरा सबसे बड़ा आयोजन होता है और ये अभी तेलंगाना में मनाया जा रहा है। अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलई सौंदरराजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के
नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये भी संजय तोत्रिय राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं, संजय तोत्रिय। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है? हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ये भी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लस्सा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले ये पश्चिम अफ्रीका में फैला था और अब ये ब्रिटेन में लस्सा बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकरण को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? हाल ही में भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकरण को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये अभी 5%। भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि उपकरण को घटाकर 5% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अपना देश भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो ये भी अफ़गानिस्तान ने गेहूं के वितरण के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अफ़गानिस्तान, आपको पता है अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन चलता है। किसका? तालिबान का शासन चलता है। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना है? तो ये हसन अंखुद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।